हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये देखो, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यह बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। तो इसमें देखो क्या दिया है, कंसीडर अ डिस्क ऑफ मास 5 kg। तो यह डिस्क है मैं, और इसको मैंने इस तरह से भी ड्रॉ कर दिया हूँ। तो यह डिस्क है, इसका मास 5 kg है, इसका रेडियस 2 मीटर है, रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे देखो ओमेगा भी दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड से, यह इस प्रकार से दिया हुआ है, कुछ रोटेट कर रही है डिस्क पूरी इस तरह से। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब यह जो प्लेन है इस पर परपेंडिकुलर है, कुछ इस प्रकार से ऐसे रोटेट कर रहा है। और ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा इनिशियल में बोल रहा हूँ, यह कितना दिया है, तो यह 10 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। अब क्या हुआ है, एन आइडेंटिकल डिस्क इज केप्ट जेंटली ओवर द रोटेटिंग डिस्क। ठीक है, तो इसे नहीं, मैं किसी और डिस्क को लूंगा जो कि रोटेट कर रहा है, मैं और इस डिस्क को उसके ऊपर रख दूंगा ऐसे तरह से। ठीक है, द एनर्जी डिसिपेटेड सो दैट बोथ द डिस्क कंटिन्यू टू रोटेट टुगेदर विदाउट स्लिपिंग। तो अपने को रखना है कि मान लो एक डिस्क रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा सेम आइडेंटिकल डिस्क को रख दिया तो कितना एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो कुछ इस प्रकार से कि मेरा मान लो दूसरा डिस्क यह है और इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया, अब यह दोनों रोटेट करने लगा। तो इनिशियल कंडीशन यह है। अब ध्यान से देखो, तो जब मैंने इस डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क रखा तो यहाँ पे जो नेट टॉर्क था अबाउट दिस, यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन या इसके अबाउट जो नेट टॉर्क था वह क्या रहा, वह जीरो ही रहा, क्योंकि यह डिस्क इस पे फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स और यह इस पे लगाएगा, तो दोनों इक्वल और अपोजिट लगाएंगे। मतलब इसका मान लो, मतलब यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ऊपर से देख रहा हूँ इसे टॉप व्यू से, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि मान लो यह डिस्क हो गया एक डिस्क और यह रोटेट कर रहा है इस तरह से, मान लेते हैं ऐसे। अब इस पर मैं दूसरा डिस्क रख दिया, ठीक है। अब जब दूसरा डिस्क मैं इस पर रखूँगा तो मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पे किसी एक पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन लगा, यह डिस्क जो डिस्क मैंने रखा वह डिस्क इस पे मान लो फ्रिक्शन इधर लगा, क्योंकि यह इधर रोटेट कर रहा था ना, तो उस ऊपर वाले डिस्क पे इधर लगेगा, तो ऊपर वाला डिस्क इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। यानी हर एक पॉइंट पे एक दूसरे का अपोजिट फोर्स लगाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक डिस्क को दूसरे डिस्क पे रखेंगे तो जो दोनों पे फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन क्या होता है, वह एक्शन रिएक्शन पेयर शो करता है। यानी ऊपर वाला डिस्क, यह डिस्क इस पे मान लो अंदर की तरफ लगाया, यानी कि क्रॉस बोल रहा हूं मैं, तो जो नीचे वाला डिस्क है इस डिस्क पे ऊपर की तरफ लगाएगा फ्रिक्शन इस तरह से। तो ये दोनों क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और थ्रू आउट द सरफेस कैंसिल आउट करेंगे। तो जो नेट टॉर्क आया अबाउट दिस एक्सिस वह जीरो आया। अब इतना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे देखो न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़े थे कि जो एफ होता है, एफ वह क्या होता है, dp/dt होता है। तो ट्रांसलेशनल को अगर हम लोग लीनियर में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसलेशनल को अगर हम लोग रोटेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है टॉर्क और यहाँ पे आता है dl/dt। और टॉ क्या है, टॉ है टॉर्क, और एल क्या है, एल है एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे क्या था, लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे आ गया एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे था फोर्स, यहाँ पे आ गया टॉर्क। तो अगर यह जीरो है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एल इनिशियल विल बी इक्वल टू एल फाइनल। देखो सिमिलर है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में लगभग सिमिलर है। यहाँ पे हम लोग लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कब करते हैं, जब एफ नेट क्या हो जाए, जीरो। उसी प्रकार से हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कब करेंगे, जब टॉर्क जीरो हो जाए, टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क जो है वह जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉर्क जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखो पहले एक डिस्क रोटेट कर रहा था तो उसका I1 और ω1, I1 किसका, तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है इसका I1, तो I1 यानी कि डिस्क है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से mr²/2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से हम लोग बोले तो m देखो दिया हुआ है 5, r दिया हुआ है 2, तो इंटू 2/2, तो यहाँ से आ गया कैंसिल, ये आ गया 10। ठीक है, 10 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो गया I1 ω1, और दूसरे केस में यहाँ पे I2 ω2। तो I1 है मेरा कितना, तो 10, और ω1 दिया हुआ है 10, तो यह आ गया 10। ठीक है, I2 कितना, तो I2 अब ये दोनों कंबाइन हो गए, I2 कितना होगा 2I1, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, या 20 kg मीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया, या 20 आ गया, तो ω2 यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ω2 यानी यह कितना हो गया, तो यह आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड। यानी अब यह दोनों कितने से रोटेट कर रहे हैं, यह ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहे हैं। इनिशियली जब था सिंगल डिस्क था तो वह 10 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा था, लेकिन अब जब कंबाइन हो गए दोनों तो वह 5 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट करने लगे। यह कैसे निकाले, तो यह हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज किए। ठीक है, यह क्या है, यह कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है।
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब बात यहाँ पे समझना कि यह कब अप्लाई करते हैं, जब नेट टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है कि डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, वही होगा जो लॉस होगा। तो लॉस इन एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यह क्या होगा कि देखो लॉस है तो मुझे पता है कि जो इनिशियल होगा वह बड़ा होगा, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर चेंज पूछा रहता है तो हम लोग के फाइनल माइनस के इनिशियल करते हैं और ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या आ जाता है, निगेटिव वैल्यू आ जाता है। लेकिन ऑलरेडी मेरे को मालूम है कि यहाँ पे लॉस होने वाला है, डिसिपेट होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहता हूँ हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, यह आ गया। अब I1 कितना है, I1 निकाले थे तो यह है 10, और यहाँ पे ओमेगा 1 क्या है 10 का स्क्वायर, माइनस I2 कितना, I2 मेरा कितना आया था, I2 आया था 20, तो यह आ गया 20 इंटू ओमेगा 2 कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, यह 1/2, और यह आ गया तो मेरा 1000 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया देखो, तो 25 यानी कि 500 आ गया, राइट 500 आ गया, या 25 इंटू 20 तो आ गया 500। तो यहाँ से कितना आ गया, या 1000 माइनस 500, 500/2 तो 250 आ गया, 250 जूल। यानी जो लॉस हुआ अपना वो कितना हुआ, वो हुआ 250 जूल। तो काफ़ी सिंपल था, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था। इसमें हम लोग क्या किया, ओवरऑल मैंने देखा कि यहाँ पे नेट टॉर्क जो है वो जीरो है, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दिए। जब भी कोई ऐसा रखे ना, जेंटली रख दिया जाता है एक डिस्क दूसरे के ऊपर, तो हम लोग वहाँ पे हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लिया, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यहाँ से हम लोगों ने जब ओमेगा 2 निकाल लिया, ओमेगा 2 क्या था, तो यह वेलोसिटी था जब दोनों कंबाइंड मूव करने लगे। अब यहाँ से मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाला और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दिया, तो वो लॉस आ गया। ठीक है, तो यह था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।